तुलसी दर्शने पुण्यम स्पर्शनम पापनाशनम दर्शनम मुक्ति हेतुश्च तुलसी देवी नमोस्तुते। त्वज्जले सर्वतीर्थानि तवांगे सर्वदेवता त्वत्पदे सर्वयज्ञाश्च तुलसायै नमाम्यहम्। जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। पद्म पुराण में कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को तुलसी विवाह का उल्लेख किया गया है, किंतु अन्य ग्रंथों के अनुसार प्रबोधिनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा के मध्य तुलसी विवाह का आयोजन करना ही सर्वमान्य बताया गया है। हिंदू सनातन धर्म में कुछ लोग देवोत्थान एकादशी पर ही तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का आयोजन करने की परंपरा है। परंतु हिंदू पंचांगों जैसे गणेश आपा, ऋषिकेश पंचांग, इन सभी में तुलसी विवाह की तिथि द्वादशी ही मानी गई है, तो इसलिए तुलसी विवाह का आयोजन द्वादशी तिथि को ही सर्वमान्य है। इसलिए सभी व्यक्तियों को द्वादशी तिथि के दिन सायंकाल गोधूली बेला में भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह का आयोजन करना चाहिए। इस वर्ष 2022 में द्वादशी तिथि 5 नवंबर दिन शनिवार को है, तो जो लोग भी तुलसी विवाह का आयोजन करना चाहते हैं वो लोग 5 नवंबर 2022 दिन शनिवार को सायंकाल 6 बजे के आसपास तुलसी विवाह का आयोजन अवश्य करें। सनातन धर्म में माता तुलसी को एक पवित्र पौधे के रूप में पूजा जाता है। तुलसी वृक्ष को अत्यंत पवित्र, पूजनीय और माँ के समान माना जाता है और इसके साथ ही माता तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में लीन रहते हैं। निद्रा में लीन श्री हरि कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी के दिन पुनः अपने धाम बैकुंठ लौटते हैं। बैकुंठ लौटने से पूर्व भगवान विष्णु अपने शालिग्राम अवतार में तुलसी माता से विवाह रचाते हैं। इसलिए हर साल देव उठनी एकादशी के दिन या उसके अगले दिन द्वादशी तिथि को बड़े ही धूमधाम से भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह का यह कार्यक्रम मनाया जाता है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि तुलसी विवाह वाले दिन व्रत रखने से 1000 अश्वमेघ यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति माता तुलसी और शालिग्राम भगवान की एक साथ पूजा करता है उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। जो भी दंपति पूरे विधि विधान से इस विवाह को संपन्न करते हैं उनके जीवन में सदा खुशहाली बनी रहती है। और यदि कुंवारी लड़कियां इस विवाह को संपन्न करती हैं तो उनको मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी स्वरूपा तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए इन्हें विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। जो लोग भी तुलसी विवाह करते हैं उन लोगों को चाहिए कि विवाह के 3 मास पूर्व तुलसी के पौधे को सिंचन और तुलसी के पूजन से उसको प्रेषित अवश्य करना चाहिए। इस विवाह की सभी रस्में उसी तरह से निभाई जाती हैं जिस प्रकार से वर वधू का विवाह कार्यक्रम संपन्न होता है। इस दिन देवी लक्ष्मी स्वरूप तुलसी के पौधे और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप शालिग्राम भगवान को दूल्हा और दुल्हन की तरह सजाया जाता है। माता तुलसी को इस दिन नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। बहुत से घरों में मिट्टी और गेरू के इस्तेमाल से तुलसी के पौधे का मुंह, हाथ और पैर भी बनाया जाता है। वैसे तो तुलसी को लाल रंग नहीं पहनाया जाता, इसलिए गुलाबी रंग के वस्त्र भी तुलसी को अर्पण कर सकते हैं। लहंगा चोली भी तुलसी को पहना सकते हैं और वस्त्रों के साथ उन्हें पूर्ण आभूषण इत्यादि भी पहनाना चाहिए। तुलसी को आलता, मेहंदी, चूड़ियाँ, मोगरे का गजरा और कमल का पुष्प भी इस दिन जरूर अर्पण करना चाहिए। इसके अलावा पीले रंग का एक कपड़ा गठबंधन के लिए अवश्य रखना चाहिए। माता तुलसी को लगाने के लिए धार्मिक मान्यता में जो असली पीला सिंदूर है वो भी अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी शालिग्राम विवाह के लिए तुलसी का पौधा एक पटिये पर आंगन, छत या पूजा घर में बिल्कुल बीच में रखें। तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का मंडप सजाएं। गमले में भगवान शालिग्राम रखें। इस समय भगवान का इस प्रकार से आवाहन करें। आगच्छ भगवन देव हरिष्यामि केशव तुभ्यम दास्यामि तुलसीम सर्व काम प्रदो भव। भगवान केशव आइए देव,
मैं आपकी पूजा करूँगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूँगा। आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। माता तुलसी और शालिग्राम जी पर दूध में भीगी हल्दी लगाएं। गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप करें और उसका भी पूजन करें। शालिग्राम और तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और रोली या कुमकुम से तिलक करें। तुलसी देवी पर समस्त सुहाग सामग्री के साथ लाल चुनरी भी अवश्य चढ़ाएं। भगवान विष्णु और माता तुलसी को ऋतुफल और नैवेद्य आदि का भोग भी अवश्य लगाएं। यदि हिंदू धर्म में विवाह के समय बोला जाने वाला मंगलाष्टक आता है तो वह भी अवश्य बोलें। माता तुलसी का श्रृंगार और भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का समस्त पूजन करने के पश्चात सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम भगवान को हाथों में लेकर तुलसी जी की 7 परिक्रमा करें। यह विवाह संपन्न होने के पश्चात देवी तुलसी व शालिग्राम भगवान की आरती करें और उनसे सुख सौभाग्य की कामना करें। इस प्रकार विवाह संपन्न हो जाने के पश्चात माता तुलसी और भगवान विष्णु का हाथ जोड़कर ध्यान भी अवश्य करें। ध्यायामि तुलसीं देवी श्यामां कमललोचनां प्रसन्न वंदनां भोजनां वरदां भयप्रदां ध्यायामि विष्णुं वरदं तुलसी प्रिय वल्लभम। इसके पश्चात दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हों तब कन्यादान का संकल्प भी करें। अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का आयर्तन करें। आदि, मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर इस तुलसी को आप विवाह विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीच से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म में स्थित रही है तथा आदि, मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पण करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवाएं कर कर अपनी पुत्री की भांति इसे पाला पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिया तुलसी मैं आपको भी दे रहा हूँ। प्रभो, आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों की पूजा करें। विवाह का उत्सव मनाएं। सवेरा होने पर पुनः तुलसी और विष्णु का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें 12 मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 आहुति दें। फिर स्विष्टिकृत होम करके पूर्णाहुति दें। यदि आप यह पूजन आचार्य से करवा रहे हैं तो आचार्य की भी पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, देव प्रभो, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। जनार्दन, इसमें जो न्यूनता हो यह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। तदनंतर भगवान का विसर्जन करते हुए यह भी अवश्य बोलें, भगवान, आप तुलसी के साथ बैकुंठ धाम में पधारें। प्रभु, मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप सदा संतुष्ट रहें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण कर दें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। तो ये है तुलसी और भगवान शालिग्राम की विवाह की शास्त्रीय विधि। आज की अपनी इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आगे की वीडियो में तुलसी का विवाह शालिग्राम भगवान से क्यों कराया जाता है, शिव महापुराण में इसकी क्या पौराणिक कथा है, इस बात का वर्णन मैं करूँगी। और सनातन धर्म में जो भी व्रत हैं, त्यौहार हैं, उनकी तिथियाँ और पूजा की विधि आदि समस्त जानकारियों के लिए मेरे चैनल धार्मिक कथाएं को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में जय माता तुलसी और जय शालिग्राम भगवान का नाम भी अवश्य लें। इसके साथ ही यदि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें। धन्यवाद।